मन चंचल मरकट सम खेती न सावत जाय। कपिपति बेगी निवादिए देकर सकत सजाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुपति विमल जसु जो दायक फल चार। बोलो जय 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 रघुनाथ। साधकों के परम धन राम जी से मिलाने वाले, साधना मार्ग को प्रकाशित करने वाले परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज की कीर्ति स्वरूप श्री हनुमान चालीसा का पाठ साधक पथ को प्रकाश पुंज के रूप में जागृत करने वाला है। स्वामी श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज द्वारा इसी हनुमान चालीसा पर टीका लिखी गई। सविस्तार इसके अर्थ का बोध कराया गया, जिसे श्रवण करने से आप में प्रत्येक साधक अपनी साधना का उत्कर्ष कर सकते हैं, साधना पथ को और अधिक विकसित कर सकते हैं, साध्य स्वरूप श्री राम जी के चरणों से प्रीति कर सकते हैं। आइए स्वामी श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज द्वारा रचित इस हनुमान चालीसा के अर्थ को विवेकपूर्ण श्रवण करें और अपने जीवन का उद्धार सुनिश्चित करें। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री अर्थात शोभा युक्त, जो अपने इष्ट को प्रसन्न और प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त, वेदोक्त, तंत्रोक्त, अनुभव विस्तृत महापुरुष की आज्ञा अनुसार नियमबद्ध होकर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक स्वयं प्राप्त कर साधक को भी उस आनंद का अनुभव करा सके, ऐसी शोभा से युक्त विशेषण के लिए श्री का प्रयोग किया गया है। गुरु चरण सरोज, ऐसी शोभा से युक्त सतगुरु के चरण कमल में दृढ़ता पूर्वक सच्चे हृदय से अभिन्न रूप से जब सेवा कर प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमल को रज की सिद्धजन की तरह मन में स्थान दिया जाए, इस पावन रज के मन रूपे शीशे को निर्मल कर इसके आप और मैं अपने साधना के बिंब को, प्रतिबिंब को देख सकते हैं। बरनु रघुवर विमल जसु, श्री स्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी के वास्तविक स्वरूप को, जो विमल है, दोष रहित है, इस अनुभव स्थित ईश्वर तत्व का वर्णन करता हूँ, जो अर्थ, काम, मोक्ष सबको देने वाला है। अर्थात चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो श्री गुरुदेव के चरणों में अपनी मति को निर्मल बनाना होगा। जब श्री गुरुदेव के चरणों में आप और मैं नतमस्तक होएंगे तो गुरु की कृपा से गुरु अपनी शक्ति से आपके और मेरे चित्त के निर्मल को प्रदान करेगा, चित्त की दुर्बलताओं को दूर कर देगा, चित्त की मलिनताएं नष्ट कर देगा और श्री गुरुदेव की कृपा से आप और मैं उस परम तत्व स्वरूप राम जी का स्वरूप जान पाएंगे। श्री स्वामी जी कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान के ईश्वर तत्व का वर्णन करने के लिए निश्चयात्मक बुद्धि की आवश्यकता है। गीता के अनुसार बुद्धि योग के प्रदाता तो स्वयं भगवान है। बिना ईश्वर की प्रसन्नता के बुद्धि मिल नहीं सकती। इसलिए भक्त भी ईश्वर कृपा के पात्र बनने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनसे मांग करते हैं। अर्थात परम भक्त की महान कृपा से ही ईश्वर स्वयं कृपा करते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी के स्मरण की आवश्यकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप और चरित्र जानने के लिए मेरी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि प्रत्येक शब्द यथार्थता से पूर्ण होना चाहिए। जिस शब्द का अनुभव नहीं है वह न लिखा जाए, न बोला जाए, न समझा जाए और न ही समझाया जाए। ऐसी बुद्धि से मैं हीन हूँ। इसलिए ज्ञान, भक्ति, विद्या और बल की प्राप्ति के लिए पवन पुत्र हनुमान जी का मैं स्मरण करता हूँ, क्योंकि ईश्वर तत्व की वास्तविक रूप में श्री हनुमान जी ही जानते हैं। कहने का तात्पर्य, राम जी तक पहुंचना है तो पहले रामदूत श्री हनुमान जी की प्रीति को, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना है।
केवल एक वही है जो राम तत्व को आपके हृदय में प्रकाशित कर सकते हैं। आप राम 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 जप कर यदि राममय होने का स्वप्न देखते हैं तो पूर्व में आपको गुरु रूप में श्री रघुनाथ जी को पाने के लिए श्री हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए, उन्हें बार बार पुकार कर प्रार्थना करनी चाहिए। श्री स्वामी जी कहते हैं कि सुमिरो पवन कुमार, ज्ञान के प्रदाता शिव जी हैं। वह निर्गुण सगुण साकार निराकार निष्प्रपंच प्रपंच आदि ईश्वर के गुणों और ईश्वरीय माया को अच्छी तरह समझते हैं तथा समझा सकते हैं। इस संसार पर कृपा करने के लिए स्वयं शिव जी ही पवन पुत्र का रूप धारण करते हैं। शास्त्रों में हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा गया है। रू का अर्थ होता है संसार में जो कुछ भयंकर कष्ट हैं उनसे प्राणी पीड़ित है। द्रह का अर्थ है विनाश, यानी कष्टों का नाश करने वाले। अनादि काल से माया से पीड़ित जीव सुख की चाहना करता है लेकिन दुख भोगता चला रहा है। उस दुख का विनाश करने के लिए स्वयं शिव पवन कुमार होकर संसार में प्रसिद्ध हुए। उनके बिना मुझे यथार्थ ज्ञान कौन देगा, ऐसा साधक को मन में विचार करना चाहिए। ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करके तुलसीदास जी कहते हैं सुमिरो पवन कुमार। ऐसा मन में विचार कर कि मुझे राम तत्व को जानने के लिए श्री हनुमान जी गुरु रूप में प्रदान हो जाएं, प्राप्त हो जाएं, तो मैं वास्तविक श्री राम जी के स्वरूप को जानने के योग्य बन जाऊंगा। चाहना क्या है? पागल भी बिना स्वार्थ के किसी के नजदीक नहीं जाता। स्वामी जी कहते हैं इस शंका का समाधान करते हुए तुलसीदास जी ने अपने भाव प्रकट किए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या चाहिए? बोले बल, तप बल, जप बल, ज्ञान बल, इंद्रिय बल, संयम बल आदि अनेक गुणों के समूह को बल कहा गया। एक दाम बल भी है। तुलसीदास जी कहते हैं औरों के घर दाम बड़े, तुलसी घर राम नाम खजाना। बुद्धि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जाने, मिलने के बाद अहंकार न आए, ईश्वर की प्राप्ति हो सके और करा सके, उसको बुद्धि कहते हैं। विद्या विद धातु का प्रयोग जानने के अर्थ में होता है। वेद वेदांत सांख्य आदि शास्त्रों द्वारा पुरुष प्रकृति और ब्रह्म का जो वास्तविक रूप प्रतिपादित किया गया, शास्त्रोक्त साधनों द्वारा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जो प्राप्त करता है, कराता है, उनका नाम विद्या है। विद्या का वास्तविक रूप तर्क का अवलंबन न हो, केवल साधक को देखकर कृपा दृष्टि द्वारा अनुभव जन्य साक्षात कर सके और कराता हो। स्वामी जी कहते हैं देहु मोहि। तुलसीदास जी श्री हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये तीनों वस्तु बल बुद्धि और विद्या मुझे प्रदान कीजिए। ऐसो को उदार जग माही, राम सरिस को ही नाही। राम जी के समान कोई उदार नहीं है और उन राम जी की रीति श्री हनुमान जी के अतिरिक्त कोई जानता नहीं है। राम और हनुमान में एकत्व का वर्णन है क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने कहा शरीर द्वारा मैं राम जी का दास हूँ, जीव रूप में मैं अंश हूँ और वास्तव में हम दोनों एक ही हैं। वस्तु अवस्तु भेद एव। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि तीनों वस्तु मांग रहा हूँ, बल विद्या और बुद्धि, आप हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं बल बुद्धि और विद्या तो दे, परंतु पांचों कलेशों का हरण कर लें जो जन्म जन्मांतर से जीव में रहते हैं, जो जीव और ब्रह्म को एक नहीं होने देते। इन क्लेश और विकारों के द्वारा चित्त भ्रमित होकर सुख दुख रूपी इस संसार में सुख रूपी चांदी को प्राप्त करने के लिए सीप या मायावी भोगों का अर्जन कर रहा है। न सुख की प्राप्ति होती है, न क्लेश की निवृत्ति होती है। इसलिए प्रत्येक साधक को श्री स्वामी प्रेम भिक्षुक जी महाराज कह रहे हैं श्री हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ मेरे पांचों क्लेशों का हरण करो। 5 क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन पांचों का हरण होते ही जीव की बुद्धि निर्मल होती है और प्रभु को प्राप्त कर पाती। 5 क्लेशों में श्री प्रेम भिक्षुक जी महाराज कहते हैं कि प्रथम अविद्या है। अविद्या अर्थात आत्मा के अतिरिक्त जो सांसारिक विनाशशील वस्तु है, चाहे वह अपना शरीर हो या बड़े बड़े महल आदि, उनमें आत्मबुद्धि ये मेरा है समझना,
सदा रहेगी, यही अविद्या है। अस्मिता, मोह यानी संसार की भोग्य वस्तुओं में अपनत्व बना लेना। ये वस्तुएं मुझसे छूटनी नहीं चाहिए, इसे अस्मिता कहते हैं। राग, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि वस्तुओं में जीव की अति आसक्ति हो जाना, ये राग कहलाता है। द्वेष, जिन संसारी वस्तुओं से हमने सुख की आशा बना ली, अमुक से हमें सुख की प्राप्ति होगी, उनसे जो बाधा उत्पन्न होती है उसको द्वेष कहा जाता है। अभिनिवेश, जिस वस्तु विशेष में मन ने सुख की कामना की, वह मुझे सुख पहुंचाएगी, उनसे छूट जाने या किसी भी प्रकार के दूर हो जाने का भय सामने हो और जीव उसे खोना न चाहे बल्कि उसकी रक्षा करना चाहे, उस भय वाली मनोस्थिति को अभिनिवेश कहते हैं। उपनिषदों में आया कि हे साधक, सदा सावधान रहो। आप में प्रत्येक जीव के लिए ये बात कही जा रही है। श्रवण करने वाला प्रत्येक साधक श्री राम नाम की साधना करता है, उसे इन पांचों कलेशों से मुक्त होने पर ही राम नाम के प्रताप से श्री राम जी की प्राप्ति होनी है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब तक प्राण अंतिम घड़ी में है, ये पांचों क्लेश किसी ना किसी रूप में सम्मुख आते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। अंतिम श्वास ईश्वर से विमुख न होने पाए तब समझना चाहिए कि क्लेश से मुक्ति हुई। विकार आदि क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो विकार अंतिम श्वास तक जीव को अपने अधीन रखना चाहते हैं। श्री हनुमान जी के बिना जीवों पर कौन ऐसी दया कर सकता है जो बिना स्वार्थ के तुच्छ जीवों के तोतले बोल सुनकर दौड़ आए। राम कृपा को पाने का बार बार स्वामी जी कहते हैं कि एक ही साधन है, हनुमंत लाल जी की कृपा को पा लेना। और यह हनुमान चालीसा उन्हीं हनुमान जी के गुणों का वर्णन करता है और उनसे याचना करता है। प्रत्येक साधक की ओर से श्री स्वामी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यह याचना की कि हे नाथ, हम पर कृपा कीजिए जिससे राम तत्व को हम जान पाएं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी कहा कि ये कौन सा ऐसा ईश्वर है जो अपने चरणों में ले जाने के लिए जबरदस्ती सदा आनंदमय अवस्था प्राप्त कराने के लिए स्वयं दुखी हो जाए। यहाँ राम और हनुमान जी की एकता का वर्णन है। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे क्लेश और विकार हरो। विकार आप में मुझ में 6 है। 5 प्रकार के क्लेश हैं और 6 प्रकार के विकार हैं। कौन से? गर्भ में अस्तित्व अर्थात सत्ता का अभिमान, मैं दुखी हूँ, इससे कब निवृत्त होऊंगा। जन्म के 3 दिन पहले जन्म को भूलकर माता के अस्तित्व को धारण करना, 6ठे दिन पिता के अपनत्व मानना तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों को अपना समझना। वृद्धत्व को प्राप्त करना, अपने को बड़ा समझना, कार्य कुशल जानना, ये 3रे प्रकार का विकार है। अपने आप को प्रौढ़ और बुद्धिमान समझना, अपने मित्र शत्रु आदि बनाने की स्वयं क्षमता रखना। 5वां विकार, रोग आदि के पीड़ित होने पर अपने को क्षीण समझना। वृद्धावस्था तक अपने आप को चिंतित रखते हुए दुर्बल होते चले जाना। वह स्वाभिमान को त्याग अपने को पराधीन समझना। 6ठा विकार, अंत में चिंता मग्न होता हुआ अपने को सर्वसमर्थहीन जानते हुए अपने भाग्य को कोसता हुआ, अपनी जवानी में किए हुए कर्मों का अभिमान करता हुआ, दूसरों के सामने अपनी डींग हाँकता हुआ, तड़फ तड़फ कर पशु की तरह अनाथ होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। विकारों का स्थान 7 है। चर्म, हड्डी, मांस, विष्ठा, मूत्र, वीर्य और रक्त। इन 7 में जो वस्तु स्वयं पैदा होती है उसे देह कहते हैं। ये देह ही विकारों का स्थान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, हरहु क्लेश विकार, आप मेरे क्लेश और विकारों का हरण कर लीजिए। अब राम नाम साधक को ये जानना चाहिए कि क्यों प्रार्थना की गई है। जब तक ये क्लेश और विकार आपका और मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप और मैं उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उस योग्य नहीं होंगे। तब तक आप और मैं इन्हीं में उलझे रहेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने और प्रेम भिक्षुक जी महाराज ने ये बताने का प्रयास किया कि साधक श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय लेकर श्री राम नाम जपे, जिससे श्री हनुमान जी क्लेश और विकार हरण कर ले और आप और मैं निर्विघ्न पथ पर चलकर राम नाम की साधना को कर पाए। अगले अंक में कुछ और चौपाई और दोहों को
अर्थ समझने का, भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री हरि।